मेरे आज के बहुत सम्मानित मंचासीन मेरे सभी साथी, प्रधानाचार्य साथी, इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले मेरे सभी साथी, जिनका हर प्रकार से सहयोग रहा, इस अध्यापक परिवार के सभी होनहार हीरे जो आज हमारे सामने बैठे हैं, मैं सर्वप्रथम सभी को अध्यापक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इसके साथ साथ जो महान शख्सियत जिसके जन्मदिन को अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाता है, मैं उस महान शख्सियत को भी नमन करता हूं, जिसके प्रेरणा के कारण आज हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं। प्यारे साथियों, जब हम रिसर्च करने के लिए गए हुए थे तो हमें वहाँ जाकर के अनेक किताबें पढ़ने के लिए मिली, चाहे वो शिमला यूनिवर्सिटी थी, चाहे जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली थी, चाहे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय था। जहाँ जहाँ भी हम लोग गए, क्योंकि लाइब्रेरी से हम लोग जुड़े हुए थे, तो वहाँ जाकर के हमने अनेक ऐसे ग्रंथ देखे जिनका सीधा संबंध जो था भारत के स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति और महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण जी का, जहाँ कोई ऐसा ग्रंथ नहीं था जिसको उन्होंने टच ना किया हो। चाहे वो हमारा वेदादि साहित्य है, चाहे हमारा वो वेदांत है, चाहे हमारा ज्योतिष शास्त्र है, चाहे न्याय शास्त्र है, ऐसा कोई संस्कृत का ग्रंथ नहीं है जहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण जी ने अपनी लेखनी ना चलाई हो। साथियों, एक बात वो कहते थे, मैं भी ये बात हमेशा ही अपने साथियों से अनुरोध करता हूँ कि अध्यापक वही है जो जीवन भर जो है अपने अध्यापन कार्य को करता रहता है। और हम लोगों की एक धारणा बन गई है कि बस मैं नौकरी लग गया, उसके बाद मेरा काम खत्म हो गया। लेकिन साथियों, अगर डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी ये मानते कि मैं तो एक शिक्षक लग गया हूँ कि मुझे कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, तो शायद वो इतने बड़े पद पर ना पहुंच पाते। अध्यापक जो है ता जिंदगी सीखता है। कुछ बातें हम बच्चों से सीखते हैं, कुछ बातें हमारे साथी होते हैं उनसे सीखते हैं, कुछ बातें हम समाज से सीखते हैं। तो ये सीखने का एक माध्यम भी है। और आप सब देखते हैं कि हमारी तरफ पूरा समाज देखता है। प्यारे साथियों, हमारी एक बुराई हो उसको सारा समाज कई गुना बढ़ा चढ़ा करके उसको उजागर करता है। लेकिन साथियों, जब हमारी कोई विशेष बात होती है, शायद उसकी तरफ लोग कम ध्यान देते हैं कि इसने कोई खास बात की हो। साथियों, आज हमारा दर्जा जो था, गुरु का दर्जा, परमात्मा का दर्जा, मुझे ध्यान है कि जब हम छोटे छोटे पढ़ते थे, यदि गली से कोई अध्यापक निकल रहा है तो हम सब लोगों किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि हम जाकर के बराबर से गली को क्रॉस कर लें। लेकिन आज क्या ऐसा हो गया कि लोग हमें संदेह की दृष्टि से देखते हैं। काम सारा हम लोग करते हैं, किसी प्रकार का कार्य हो, समाज से संबंधित कार्य हो, कैसे ही कार्य हो, लेकिन लोग आज भी हमें संदेह की दृष्टि से देखते हैं। तो साथियों, हमने सोच को बदलना है, समाज की सोच को बदलना है। यदि हम सब इसके लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रयास से ही सारे कार्य सफल होते हैं, तो ये मैं मानता हूं कि मेरे साथी जो ये बैठे हैं, जो आज संख्या में लगभग 82 या 83 हैं, अगली बार इनसे प्रेरणा लेकर के मैं ये मानता हूं, चाहे मैं यहाँ हूं या ना हूं, क्योंकि एक बार ज्योति जलनी चाहिए, और ज्योति आपकी जल गई, आगे इससे 2 गुने लोगों का हम सम्मान यहाँ करेंगे। मुझे आज बड़ा हर्ष हो रहा है। इससे जो है हमारी पॉजिटिव एनर्जी जो है उसको बढ़ावा मिलता है। आज आप लोग एक स्कूल से 2 बंदे आए, 3 आए, लेकिन इसके बाद आगे सब लोग इसके लिए प्रयास करेंगे कि जिस पिछली बार हमारे ये साथी गए थे, इसके बाद हमारे दूसरे साथी जो हैं वो भी इनाम लेने के हकदार होंगे, वो भी आज इस सम्मान समारोह में हिस्सा लेंगे। साथियों, आज हम देखते हैं बॉयज स्कूल में भी मैं रहा, गर्ल्स स्कूल का भी मैं डीटीओ रहा। यहाँ एक जमाना था, मैडम जो थी अंजू सरदाना जी और मैं बॉयज स्कूल में होता था, वो गर्ल्स स्कूल में होती थी। हमें 15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए कल्चर प्रोग्राम के लिए लाले पड़ते थे कि हम कैसे कहाँ से पैदा करें बच्चों को,
और हम पर पूरा दबाव होता था कि हमें नहीं पता 7 आइटमें हमें चाहिए। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है, बड़े गर्व से मैं कह सकता हूं, और उसके लिए हम प्राइवेट स्कूलों में जाते थे, कई कई दिन तो हमारे साथ बात ही नहीं करते थे वो। तो जी हमारा पढ़ाई का जो स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाता है, कई दिन हमारे बच्चे वहां जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन आज डॉक्टर साहब जी के प्रयासों से हमारे साथी संजीव जी हैं, और गर्ल्स स्कूल से जो मैडम हैं, जो म्यूजिक की टीचर हैं आशा जी, आज हमें ये डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है कि किन बच्चों को हम सेलेक्ट करें, किन को छोड़ें। और आज मैं दावे से कहता हूं, जब भी कल्चर प्रोग्राम होगा, हमारे गर्ल्स स्कूल के, बॉयज स्कूल के और दूसरे स्कूलों के इतनी आइटमें हमारे पास होगी, हम प्राइवेट स्कूल को छोड़ भी दें, उसके बाद भी हमारे पास इतने ज्यादा आइटमें होंगे, पूरी उनको करवा ही नहीं सकते। कल्चर प्रोग्राम यहाँ चला, मैं तो ये मानता था कि एक छोटा मोटा प्रोग्राम हो जाता होगा, और मैं भी बड़ी मस्ती से श्री विकास कुमार तो मैंने कहा छोटा मोटा प्रोग्राम होगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब मैंने आकर के देखा, अरुण कुमार इतना बढ़िया प्रोग्राम था जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो साथियों, हमें हर प्रकार की चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। सरकार हमसे बहुत ज्यादा अपेक्षा करती है। सरकार हमसे, आप देखो, वोट हम लोग बनाते हैं, इलेक्शन हम लोग करवाते हैं, बूथ लेवल पर जाकर के हम सारा कार्य करते हैं, इसके अलावा परीक्षा की ड्यूटी हम लोग देते हैं, जनगणना हम लोग करवाते हैं। ऐसा एक भी कार्य नहीं है जो हम लोग और आप लोग नहीं करवाते। लेकिन फिर भी हमारे साथी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े खुश मिजाज हैं, कभी इस बात की परवाह नहीं करते कि हम इतना काम बर्डन हमारे पर है या कुछ है, खुशी खुशी काम करते हैं। और मैं उन साथियों को बधाई देना चाहता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमती रेखा जी आई थी वहां करनाल में, और मैं भी वहां था, नया नया चार्ज मेरे पास उस समय आया था। हमारे साथी जी अश्विनी जी बैठे हैं यहाँ, 15 मिनट तक हमारे स्टॉल के ऊपर माननीय शिक्षा मंत्री देखती रही कि क्या उन्होंने क्या सिस्टम बना रखा। ये साथी बैठे हैं हमारे, एक बार खड़े हुए हैं अश्विनी जी, ये साथी दूसरे, इनका नाम मैं भूल गया, मन में निकल रहा है, राजेश जी, राजेश जी, हाँ हाँ हाँ। तो एक सारे कितने साथी हमारे थे, धर्मेंद्र जी वही थे, सब लोग थे, और मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैं सोच रहा कि जल्दी निपट जाए, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी उस टाल से डिग नहीं रही थी बिल्कुल भी। ये सब आप बधाई के पात्र हैं। हम चाहते हैं गरीब लोग में ऐसे ऐसे हीरे, ऐसे ऐसे सूरवीर जरूर पैदा हो। डॉक्टर साहब के स्कूल में गया, सुंदर जी के स्कूल में मैं एक दिन गया, मैं ये भूल गया कि पंचकुला के सेक्टर 2 के स्कूल में है या जोहड़ मादर के स्कूल में है। आप सब जाकर के देखेंगे, इतना बढ़िया वातावरण, इतना बढ़िया सब कुछ, तो कोई मतलब ही नहीं, इतना साफ सुथरा। और ऐसे ऐसे प्रोग्राम के दोबारा वहां होते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब हम बात करते थे, क्योंकि मैं एक सीखने वाला शिक्षक हूँ। इन्होंने मेरे को इतनी बढ़िया बात बताई कि सर 6 से 8 में हम लोगों ने डायरिया लगवा रखी है, उसमें जैसे प्राइवेट स्कूल के काम दिया जाता है ऐसे हम लोग काम देते हैं, और अगले दिन टीचर उसको चेक करता है। जब कितनी बढ़िया बात, मैं तो कहता हूँ कि ऐसे अगर किसी को भी इस प्रकार का सुझाव मिले तो उसको ग्रहण जरूर कर लेना चाहिए। तो ये सारे साथी हमारे बधाई के पात्र हैं, जो इतना बढ़िया हमारा कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मेरे में कमी रही शुरू से ही, मैं अपनी कमी भी आपको बताता हूँ। मुझे इस प्रकार के एक्टिविटीज में कभी इंटरेस्ट नहीं हुआ। मेरे स्कूल की कोई टीम नहीं आती, कल्चरल प्रोग्राम की कोई आई बनता तो कोई आई, कोई टीम नहीं आई। मेरा तो सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है मेरे जीवन का। मेरी दोस्त पर बोर्ड पर मेरिट लिखी जानी चाहिए, 30, 31, 38 जितने भी हम कर सके। इस बार भी हमारे 38 स्टेट मेरिट हैं, जाकर देख सकते हैं आपसे। मैं तो ये कहता हूँ रिजल्ट बढ़िया है, सारे हमारे इसमें समा जाते हैं सारे प्रोग्राम। ये मेरे में कमी है बहुत बड़ी, और बस तो कमी क्या दूर करते हम लोग। तो समय आ गया, लगभग 2-2.5 साल है रिटायरमेंट के भी। तो साथियों, आज के प्रोग्राम आप सब ने बड़ा सहयोग इसके लिए दिया, सभी साथियों का पूर्ण सहयोग रहा, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और भविष्य में भी हम ऐसे उम्मीद करते हैं, इससे हमारे साथी प्रेरणा लेंगे, और प्रेरणा लेकर के अपने स्कूलों में जाकर के ये बात करेंगे कि अगली बार अगर आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा तो आपको भी इस प्रकार सम्मानित किया जाएगा। साथियों, हमसे कुछ कमियां रह गई हो शायद, क्योंकि हमारा बड़ा शॉर्टकट प्रोग्राम था। तो हम वहाँ शायद 26 तारीख को गुड़गांव गए हुए थे, हमने वहां बैठे बैठे रूपरेखा तैयार की है। शायद कुछ साथी हमारे बड़े छूट भी गए। वैसे तो मेरी कोशिश थी, 3 बार मैंने लिस्टों को देखा,
शाम तक देखता रहा, जो भी मेरे दिन में आई बात वो पुराना रह गया, वो रह गया, तो मैं एडजस्टमेंट को करता रहा साथ साथी में, क्योंकि साथी मेरे बड़े सजग थे इस बात के लिए। तो फिर भी अगर कोई साथी बढ़िया साथी में रह गया तो भाई उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और भविष्य में हम थोड़ा समय पहले प्रोग्राम शुरू किया करेंगे ताकि सभी साथी हमारे ठीक प्रकार सम्मानित हो। एक बार फिर पुनः सभी को, सभी साथियों को अध्यापक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उस महान शख्सियत को मैं फिर नमन करता हूं जिसका जन्मदिन जो है अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जय हिंद, धन्यवाद।